राजेश चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है ताकत का इजहार सरकार की कमजोरी की निशानी है, सरकारें लाठी से नहीं सौहार्द से चलती हैं। और एक सवाल और राजेश चौधरी जी, जब पहले से ही मौलाना तौकीर रजा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर लगातार लोगों को उकसाने का भड़काने का काम कर रहा था, आपकी सरकार उस समय किस बात के इंतजार में थी? राजेश चौधरी जी देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा अखिलेश जी ने जो कहा है उस पर जवाब देना चाहूंगा कि लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। तो योगी जी की सरकार ठीक से इलाज कर रही है, उनका रात भर इलाज हुआ है, कल भी इलाज हुआ है और आगे भी इलाज होता रहेगा। ठीक प्रकार इनका इलाज कर देंगे और बिल्कुल कभी दंगे की सोचेंगे नहीं। ऐसा करके उत्तर प्रदेश सरकार दिखा देगी उत्तर प्रदेश सरकार मजबूत सरकार है, कोई मजबूर सरकार नहीं है। इनकी आदतें वीआईपी ट्रीटमेंट की पड़ गई। इनको तुष्टीकरण के नाते जो आज तक की सरकारें रही, उन्होंने जो महत्व एक्स्ट्रा महत्व इनको दिया है, इनको वीआईपी दर्जा दिया, उसके कारण से ये सब इस तरह की बातें करते हैं। और ये चाहते हैं देश और प्रदेश के अंदर दंगा हो। जिस तरह से ये लोग जनता को भड़काने के बयान देते हैं, जिस तरह से आप देख रही होगी कि जनता कैसे भी सरकार के प्रति विद्रोह करे और सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा तो इनको मिलता नहीं है। लगातार लोकप्रियता योगी जी की बढ़ती जा रही है, मोदी जी की बढ़ती जा रही है। अब ये इसी तरह से घिनौने हथकंडे अपना करके और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। पर उत्तर प्रदेश में तो मजबूत सरकार है और ठीक इलाज करना जानती है, उनका इलाज ये इलाज कानपुर से ही हो गया होता तो आज फैलकर बरेली नहीं पहुंचता, लखनऊ नहीं पहुंचता, बाकी हिस्सों में नहीं पहुंचता। अब विपक्ष को आप दोष देते रहिए, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको तो धता बता रही है ना भीड़। नहीं, देखिए ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, यदि नमाज से रोका जाता है तो सबसे पहले अखिलेश यादव ही निकल करके आते हैं। वो कहते हैं देखो धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रही है सरकार। नमाज के लिए एकत्रित हुए, धार्मिक काम के लिए एकत्रित हुए, तो कैसा धर्म कर रहे हैं देखिए ना आप। ये जुम्मे के दिन ही क्यों दंगा होता है, क्यों जुम्मे के दिन उपद्रव करते हैं, पथराव करते हैं? ये जुम्मे के दिन ही क्यों करते हैं? जिस दिन शुक्रवार का दिन होता है वही करते हैं। अब आप इनको नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो इनकी जो है धार्मिक आजादी पे हमला कर रहे हैं, मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार होता है, ऐसे बयान ये लोग देते हैं। तो ये वेल प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, ठीक है, जिस मैं तरह से विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हाँ, उस तरह से उसका हवाला देकर देश के लोगों को भड़काने का काम क्या विपक्ष कर रहा है? आलोक शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि यहाँ पर सत्ता किसकी है, उसे लगा जब वो चाहे व्यवस्था को रोक देगा। हमने साफ कर दिया और अब दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया है कि आगे आने वाली उसकी पीढ़ियां 2 बार सोचेंगी। आलोक शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ का दंगाइयों को यह स्पष्ट संकेत है। देखिए मुझे लगता है अगर सीएम सख्त है और प्रशासन अगर सख्त है तो पुलिस को तो काम ही करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्या लाठी चार्ज से ही सख्त संदेश जाता है? क्या एक ही समुदाय के ऊपर बार बार लाठी चार्ज करने की घटनाएं जो बार बार देखने को मिल रही हैं, क्या उसी से सख्त संदेश जाता है? भाई आपने तो कानून भी बनाया था, आपने कहा था सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ने पे अगर कोई भी आरोपी पाया जाएगा तो इस तरह की सजाएं होंगी। उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले कानून बना था। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का फेलियर है। जब इस तरह के बयान आ रहे थे तो इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए? धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई? पहला कारण तो यही है कि अगर किसी ने आई लव यू मोहम्मद कहा, मैं कहता हूँ आई लव हनुमान जी, तो उसमें कौन सी दिक्कत है भाई? आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे, आप मुद्दा बनाएंगे, अगर कोई पोस्टर लेके भी खड़ा हो गया तो आप उसको अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आप उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। तो प्रशासन की पूरी तरह से मिलीभगत लगती है कि ये काम ऐसा हो और उसके बाद हम लाठी चार्ज करें। और मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। अगली पीढ़ियां भुगतेंगी और पिछली, और जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं बयान इस तरह के, मैं समझता हूँ प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। राजा के लिए, प्रशासन के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सभी नागरिक बराबर हैं। उनको कहना चाहिए दोषी हैं उनको हम सजा देंगे, और सजा देने का काम पुलिस का और न्यायालय, पुलिस का और सीएम का नहीं है, न्यायालय का काम है। आप कब से कि ये सोचने लगे भाई पुलिस को लाठी चार्ज करने की परमिशन दे दो और पुलिस जो है सबको सीधा कर देगी? मैं समझता हूँ कि अराजकता की तरफ बढ़ने वाला काम है। बुलडोज़र भी ऐसा ही अराजकता वाला काम था। लेकिन सबको संवेदनशील रहना चाहिए। अगर कहीं पर कोई चीज़ हुई तो भीड़ को भी इकट्ठे होकर इस तरह के नारेबाजी या कोई चीज़ अगर वहाँ पर हुई है
तो वो भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी तो ऐसे मौकों का फायदा उठाएगी ना, ठीक जब है। आरएसएस से जुड़े लोग धर्म के मटेरियल सामग्री जो मुस्लिम नाम से काम कर सकते हैं, तो ऐसे मौकों का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? आरएसएस और बीजेपी का तो इतिहास है। ठीक है, ये वही संगीत रागी जी मुख्यमंत्री है इसका ना जिनके जवाब पास देंगे। लगभग 1 दर्जन मुकदमे थे जिनके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल, और बाद में वो मुकदमे खारिज भी हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।